राजा और उसकी प्रजा। न्याय का सच्चा अर्थ बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था सुराजगढ़। इस राज्य के राजा का नाम राजा वसुदेव था। राजा वसुदेव न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, और उनकी प्रजा उन्हें अपना संरक्षक मानती थी। राजा वसुदेव हर दिन अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए राज दरबार लगाते थे। वह हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि न्याय हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। उनके दरबार में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार था। राजा की न्यायप्रियता के कारण राज्य के हर कोने से लोग अपने मसले सुलझाने के लिए उनके पास आते थे। राज्य की समृद्धि और ईर्ष्या सुराजगढ़ राज्य की समृद्धि और शांति पूरे देश में प्रसिद्ध थी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी राजा वसुदेव की तारीफें करते थे, लेकिन कुछ पड़ोसी राज्यों के शासकों को यह पसंद नहीं था। उनके दिल में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वे चाहते थे कि सुराजगढ़ की समृद्धि खत्म हो जाए, ताकि उनका राज्य सर्वश्रेष्ठ कहलाए। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक राजा, धूर्त राजा विक्रम ने राजा वसुदेव के राज्य में अशांति फैलाने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ गुप्तचरों को सुराजगढ़ में भेजा, ताकि वहां भ्रम और अव्यवस्था फैलाई जा सके। इन गुप्तचरों का काम था कि वे जनता को राजा के खिलाफ भड़काएं और राजा वसुदेव को बदनाम करें। षड्यंत्र की शुरुआत गुप्तचरों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजा वसुदेव अब प्रजा की चिंता नहीं करते और वह स्वार्थी हो गए हैं। उन्होंने कहा, राजा अब केवल अपने सुख सुविधाओं में मस्त रहते हैं, प्रजा की समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं है। धीरे धीरे यह अफवाहें फैलने लगीं और कुछ लोगों के दिलों में शक पैदा हो गया। अब वे राजा के प्रति नाराजगी महसूस करने लगे, जबकि राजा वसुदेव को इस बात की भनक भी नहीं थी कि प्रजा के बीच में उनके प्रति ऐसी बातें कही जा रही हैं। राजा अब भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, लेकिन षड्यंत्रकारी गुप्तचर हर जगह अफवाहों का जाल बुन रहे थे। राजा का भेष बदलकर राज्य में घूमना। एक दिन राजा वसुदेव के सबसे विश्वासपात्र मंत्री मंत्री जयदेव ने राजा को यह खबर दी कि राज्य में उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। यह सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत यह निर्णय लिया कि वे भेष बदलकर प्रजा के बीच जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए और एक साधारण नागरिक के रूप में राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, तो कुछ लोग अब भी राजा की तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक गांव में जाकर राजा ने कुछ चौंकाने वाली बातें सुनी। वहां के लोग खुलेआम कह रहे थे कि राजा अब अपने महल से बाहर नहीं निकलते, हमें हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। राजा यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव है कि लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं, जबकि वह तो हर रोज उनकी समस्याएं सुनते हैं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजा ने ठान लिया था कि वे इस समस्या का सामना करेंगे और सही रास्ता अपनाएंगे। जनता का न्याय और सच्चाई की जीत। राजा वसुदेव ने अपने दरबार में घोषणा की कि अगली सुबह वह खुले दरबार में सभी की समस्याएं सुनेंगे और उनकी शिकायतों का निपटारा करेंगे। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोग राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने धीरे धीरे हर व्यक्ति की बात सुनी। लोगों ने अपनी परेशानियों को विस्तार से बताया और राजा ने उन पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद उन षड्यंत्रकारियों ने भी राजा के दरबार में आकर झूठी बातें करनी शुरू की। वे राजा को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वह क्रोधित होकर कोई गलत निर्णय ले। लेकिन राजा वसुदेव बहुत धैर्यवान थे। उन्होंने एक एक करके सभी की बातें सुनी और सबूतों की मांग की। उन्होंने कहा, यदि मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जानी चाहिए, लेकिन यदि तुम गलत हो तो सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहो। राजा ने अपनी गुप्तचरों की मदद से यह भी पता लगाया था कि ये लोग असल में कौन हैं। जब उनके असली चेहरे सामने आए तो जनता का सारा गुस्सा इन षड्यंत्रकारियों पर फूट पड़ा। राजा वसुदेव ने धूर्त राजा विक्रम के गुप्तचरों को राज्य से निष्कासित कर दिया और विक्रम को एक कड़ा संदेश भेजा कि उनकी शांति की नीति को कमजोर नहीं किया जा सकता। न्याय की स्थापना और नैतिकता की शिक्षा। उस घटना के बाद
सुराजगढ़ में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। प्रजा ने महसूस किया कि वे अफवाहों के कारण गलत दिशा में भटक रहे थे और राजा वसुदेव ने उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया। राजा ने हमेशा की तरह न्याय और नैतिकता का पालन किया और कभी अपने गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं लिया। इस घटना से राज्य के हर नागरिक ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी। सच्चाई कभी हार नहीं मानती और जो लोग न्याय के रास्ते पर चलते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं होती। राजा वसुदेव की न्यायप्रियता और धैर्य ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हो और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहे। स्वराजगढ़ राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया और राजा वसुदेव का नाम इतिहास में न्याय के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अंकित हो गया। कहानी का संदेश। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, सच्चाई और न्याय का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य और सही निर्णय हमेशा सच्चाई को विजयी बनाते हैं। हमें किसी के बहकावे में आकर अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है।